के दाम वापस लो, पेट्रोल गैस के दाम वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो। आज मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर कांग्रेसियों द्वारा पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और सीएनजी गैस को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसी प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आइए जानते हैं विरोध में क्या इनकी मुख्य वजह है। देखो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस ये तो मेन मुद्दा है ही। बाकी ऐसी कोई आइटम नहीं है। खाने की वस्तु महंगी है, शिक्षा महंगी है, रोजगार के लिए अवसर नहीं दिए क्योंकि सब चीज़ें बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से देगी सरकार। तो रसोई गैस और ये तो एक हफ्ते में इन्होंने 8 रुपये बढ़ा दिए। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने रेट अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। रेट रोके हुए थे चुनाव के लिए और लोगों ने ऐसी उसमें केवल हिंदू मुस्लिम के उसमें फंस जाते हैं लोग, और कोई वजह नहीं है इनको वोट देने की। जब 2014 में ये आए थे, किसी भी चीज़ के रेट ले लो तब से डबल रेट है। जस्ट अब सरिया 36 रुपये थी, गरीब आदमी मकान कैसे बनाएगा? अब 82 रुपये सरिया है। ये पिछले 2 महीने में बहुत ज़्यादा रेट बढ़ाया है इन्होंने, जबकि महंगाई पे कोई काम नहीं किया। महंगाई का ही मुद्दा लेके आए थे, बेरोजगारी पे कोई काम नहीं किया। 10 करोड़ रोजगार 5 साल में देने की बात की। क्या मांग है आपके आज? नहीं, ये तो जो अभी सडनली जो रेट बढ़ाए हैं ये वापस लो, रोजगार के अवसर मुहैया कराओ। प्राइवेटाइजेशन जो करना है, केवल फ्लॉप कंपनियां हैं जो घाटे की कंपनियां, उनको करो। ये फ़ायदे की कंपनी को पहले घाटे में लाते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं। उसका क्या फ़ायदा होगा? पब्लिक को वेलफेयर में क्या काम हो रहा है ये बताओ? महंगाई बढ़ाई जा रही है, सिवाय अब जो 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए। 400 रुपये का सिलेंडर जब इन्हें महंगा लगता था, आज 1000 रुपये का महंगा नहीं लगता इन्हें। यहाँ पर प्रदीप माथुर जी भी मौजूद हैं और बताएं विधायक जी क्या कहेंगे वर्तमान सरकार को लेकर? ये निकम्मी सरकार जो है, जनता गुमराह हो जाती है। मेरे समझ में नहीं आता, जनता राशन के ऊपर गुमराह हो जाती है और इतनी मार पड़ती है जनता पे तब भी उफ नहीं करती। वोटों के टाइम पे भाजपा को वोट दे आती है। बल्कि ये तो मैं कह सकता हूँ कि सब ईवीएम की गड़बड़ी है। यहाँ का विधायक ईवीएम विधायक है, जिसने 5 साल कुछ काम नहीं किया हो उसे चुन दिया जनता ने। कैसे चुन दिया? जनता के बीच में आया, कोई विकास का काम कराया? इतना घमंडी विधायक है, जनता ने गले लगा लिया। कैसे लगा लिया? योगी जी आके जनता का काम क्या आप जनता का दोष मानते हैं? बिल्कुल, जनता गुमराह हो जाती है, जनता गुमराह हो रही है और जनता गलत निर्णय ले रही है। अब यहाँ पे डे टू डे के कामों के लिए योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। कोई बंद हो जाएगा तो योगी जी छुड़ाएंगे, मोदी जी छुड़ाएंगे। सड़कों के काम होंगे तो गली कूचों काम योगी जी करेंगे। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं 5 साल विकास की गंगा भाई। कोई विकास नहीं बताया। बताएं तो सही, कोई विकास किया हो मंत्री ने? एक काम बता दे मंत्री। मैं अभी भी डंके की चोट पे कहता हूँ, चुनाव हारने के बाद भी ये डीजल और पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए अप्रत्याशित है। जनता गुमराह, जनता फिर मार झेलेगी और फिर इनको चुनेगी, उसकी आदत में आ चुका है। और बाकी ईवीएम विधायक जो है श्रीकांत, वो इनके हत्थे अब फिर नहीं पड़ेगा। आप ये मान चुके हैं जनता फिर इन्हें चुनेगी? ईवीएम जब तक रहेगी जब तक चुनती रहेगी। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन, जन आंदोलन छिड़ा जाएगा। हमने प्रियंका जी से भी बात करी है, अभी अखिलेश यादव जी से मिले थे, उनसे भी बात करी है। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बनी रहेगी। विरोध के लिए अखिलेश जी से बात कर रहे हैं, चुनाव में आप अलग हो जाते हैं उनसे? नहीं, वो अलग बात है, वो पॉलिसी मैटर का मामला है। वो चुनाव लड़ना और कोई आंदोलन करना वो अलग बातें हैं दोनों। तो अब इससे महंगाई और भ्रष्टाचार जो आप कह रहे हैं, इनको लेकर अगले आंदोलन की क्या रूपरेखा है? बिल्कुल, अभी शुरुआत है। अब इनको हम जीना आराम कर देंगे इन लोगों का। लेकिन इससे पेट्रोल डीजल को कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। ऐसा है, इन्होंने 3 महीने 2 महीने दाम कैसे रोके रखे? अंतर्राष्ट्रीय बढ़ रहे हैं, ये तो सरकार की नाकामयाबी है। पहले रिजर्व इतने ज़्यादा बना लिए थे इन्होंने कि पूछिए मत। अब वो पैसा कहाँ गया है? आप जो है सारा का सारा पैसा आपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भेज दी। आपके फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो रहे हैं। आप फर्जी आंकड़े पेश करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। अपना टेलीविज़न और आपने मीडिया को सब कंट्रोल कर रखा है। उनको सही बातें लिखने नहीं देते, बोलने नहीं देते, तो जनता को सही बातें पता कैसे लगेंगी? तो स्थिति बहुत गंभीर है और जनता पिटती रहती है और उसे पिटने की आदत पड़ गई। जनता तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए कांग्रेस क्या मुहिम छेड़ेगी? अरे आपके सामने मुहिम है नहीं, होली गेट पे खड़े हुए आप मीडिया पे आरोप लगा रहे, मीडिया लगा रहे, मीडिया को बाध्य कर देते हैं कि सही बात ना दिखाओ। मीडिया पे आरोप नहीं लगा, प्रेशराइज करते हैं, कहने नहीं देते। हमारे साथ रहे प्रदीप माथुर और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। होली गेट पर महंगाई को लेकर इन्होंने यहाँ गैस सिलेंडर को माला पहनाई है, श्रद्धांजलि दी है और मोटरसाइकिल को माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी है। इनका मतलब यह है कि महंगाई इस कदर आसमान छू रही है कि ना तो लोगों के
रसोई में उनका जो बजट है वो सही से चल पा रहा है और ना ही अपने जो वाहन हैं उनको सही ढंग से चला पा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल के और सीएनजी के दाम आसमान छूने लगे हैं और लगातार रेट बढ़ रहे हैं 80-80 पैसे करके। और अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में ही यहाँ लगभग 6 रुपये रेट बढ़ चुके हैं और जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके रेट 350 के लगभग बढ़ गए और घरेलू गैस सिलेंडर के रेटों में इजाफा हुआ है, सीएनजी गैस में वृद्धि हुई है। तो इन सब को लेकर जहाँ जनता में आक्रोश है और उसी को बुलाने के लिए आज कांग्रेसियों ने यहाँ होली गेट पर प्रदर्शन किया है। और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने तो मथुरा के वर्तमान विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री पर तमाम सीधे आरोप जड़े और कहा है कि उन्होंने मथुरा के लिए कुछ भी नहीं किया और यहाँ तक कि उनको ईवीएम विधायक कहा है कि जनता उन्हें वोट नहीं देती है, वो ईवीएम में छेड़छाड़ करके जीत जाते हैं और विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो अपना विरोध बरकरार बनाए हुए हैं। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ऋतु वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।